इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उसके पहले हेडलाइंस। ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने राज्यों की जारी की चेतावनी, वॉर रूम सक्रिय करने को कहा। जाट नेता पप्पू यादव एक बार फिर से सरकार के खिलाफ गरजे, आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है प्रतिबद्ध। पटना के गर्दनी बाग में वार्ड सचिवों का धरना 8वें दिन भी जारी, ठंड से कई लोगों की तबीयत खराब। राजधानी पटना में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, उजाड़ी गई कई झोपड़ियां। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमितों की आंकड़ा बढ़कर 216 हो गई है। कई राज्य इसकी चपेट में आ गए हैं। बिहार में खतरा मंडरा रहा है। हालांकि फिलहाल यहाँ इस वेरिएंट का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन आने वाले दिनों में मामले बढ़ सकते हैं। एक रिपोर्ट। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती संख्या डराने वाली है। मंगलवार तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की कुल संख्या 200 के पार हो चुकी है। 14 राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 216 हो गया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 54 हो गई है, यानी देश में हर चौथा संक्रमित दिल्ली में है। 12 राज्यों के बाद ओमिक्रॉन ने उड़ीसा और जम्मू कश्मीर में भी दस्तक दे दी है। इसके साथ ही यह अब 14 राज्यों में पांव पसार चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित 77 मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी देश से बाहर चले गए हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार को ओमिक्रॉन के 11 नए मामले सामने आए, जिसके चलते इस स्वरूप के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। ये किसी राज्य के मुकाबले सर्वाधिक है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 24 नए मामले मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि शाम तक भर्ती 31 संक्रमित मरीजों में अधिकांश को कोई लक्षण नहीं है। फिलहाल इस वेरिएंट के सामुदायिक प्रसार होने के कोई सबूत नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों को चेतावनी जारी की है। केंद्र सरकार ने बताया है कि कोरोना का ये स्वरूप डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 3 गुना अधिक संक्रामक है। ऐसे में इसे फैलने से रोकने के लिए राज्यवार रूम केंद्रों को सक्रिय करें, साथ ही जिला और स्थानीय स्तर पर सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने परीक्षण और निगरानी बढ़ाने के अलावा रात में कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं का सख्त नियम, शादी और अंतिम संस्कार कार्यक्रम में लोगों की संख्या कम करने जैसे रणनीतिक निर्णयों को तुरंत लागू करने की सलाह दी है। पत्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट में वृद्धि के कारक तत्वों पर प्रकाश डालते हुए उससे निपटने के लिए उन कदमों पर प्रकाश डाला गया है जिन्हें अभी तत्काल उठाना जरूरी है। साथ साथ चिंता बढ़ाने वाले स्वरूप ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए उठाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए जिला स्तर पर प्रभावी निर्णय लेने को कहा गया है। इस बीच बिहार के फिलहाल राहत वाली खबर ये है कि यहाँ इस वेरिएंट का कोई मामला नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इसको लेकर सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। फिलहाल पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। ये सभी मरीज पटना के हैं। इस बीच एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,72,208 लोगों की कोरोना जांच की गई। इस दौरान राज्य में 9 कोरोना मरीज सक्रिय हुए। रिकवरी दर 98.3% रही। बिहार में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 77 हो गई है। इसमें 55 सक्रिय मरीज पटना में हैं। राज्य में अब तक 7,26,079 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 7,14,207 लोग ठीक हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। जाट नेता पप्पू यादव ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका है। पटना के गर्दनी बाग में आयोजित बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के धरने को संबोधित करते
खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। आपसे भी हम कहेंगे कि संभल के चलिएगा, आपको भी टेक्निकल तय करना पड़ेगा। यदि ये सरकार डाल तो आप पात समझ रहे हैं ना। अचानक वाला नीति नहीं अपनाइएगा तो मरिएगा। खाली हो करने से काम नहीं चलेगा, नहीं समझे। सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं, जल नल योजना फैल, सीसीटीवी कैमरा गेल, सब पैसा सीसीटीवी कैमरा में कमा लेगा। क्या देखने के लिए बैठा है कहां पर सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, लगाइए, लेकिन उसका मॉनिटरिंग का तरीका मुखिया जी या सरपंच सीसीटीवी कैमरा देखेंगे और बताइए क्या देखेगा। तो इसीलिए हम आपके पूरे परिवार के साथ हैं। आप डिस्चार्ज वाला जो कानून है, जबरदस्ती जो आप गरीब आदमी को, कठोर आदमी को ठपाइएगा और सब माफिया को बचाइएगा। ऊपर से झाड़ू देंगे कि नीचे से हो, झाड़ू कतऽ से आवे छे। घर हम लोग जो झाड़ू देते हैं माँ हम लोग के घर में, तो पहले घर, तब बरंडा, तब अंगना, तब दरवाजा न हो। ये दरवाजा से ऐसे जाएगा, झाड़ू लेना देता है, झाड़ू लेना देते है तो ऊपर से ना। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने कहा है कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। राजधानी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 2021 महिला क्रिकेट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। इस अवसर पर कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन, विधायक और खिलाड़ी शेषन सिंह भी मौजूद रहे। बिहार बीजेपी ने भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेकर बड़े स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। राजधानी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा प्रकोष्ठ द्वारा 4 दिवसीय महिला क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन एवं जमुई से बीजेपी के विधायक और शूटर श्रेयसी सिंह भी मौजूद रही। बता दें कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इन आयोजनों से हमारी महिलाओं को बढ़ावा मिलेगा, वो आगे बढ़ेंगी। हमारी सरकार ने भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस तरह के खेल महोत्सव से महिलाओं को आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। वहीं कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने कहा कि हमारी महिलाओं ने सरकार में काफी आगे बढ़ने का काम किया है। जब देश का छठा खेल विश्वविद्यालय बिहार में बनेगा तो बिहार में भी खेलकूद की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बिहार की बेटी जिसने पूरे बिहार को ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को ही नहीं पूरे देश को गौरवान्वित किया है, सुश्री श्रेयसी सिंह जी भी, और खेल के साथ साथ विधायी क्षेत्र में भी काफ़ी अग्रणी रहती हैं। आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। मैं सबों को बधाई देता हूं और खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूं। हमारी सरकार ने खास करके महिलाओं को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी अवसर दिया है और उसी का यह परिणाम है कि आज हमारी बेटियां भी जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। और महिला क्रिकेट के क्षेत्र में भारत ने, बिहार ने अच्छे खिलाड़ियों को जन्म दिया है और आज प्रसन्नता है कि जो हमारे क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी के रूप में जिन्होंने पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है, उनके सम्मानीय माता पिता भी उपस्थित हैं। हम उन्हें अभिनंदन भी करते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे कौरव पुत्र को जन्म दिया है जिसने बिहार का नाम ऊंचा किया है। और इस अवसर पर हम उम्मीद करते हैं कि इस मैच के द्वारा बिहार की जो हमारी बेटियां हैं जो खेल के अलग अलग विधाओं में अग्रणी रही हैं, उनको भी एक बेहतर संदेश जाएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lulianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have
sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नौकरी से हटाए जाने की सरकार के फैसले के खिलाफ वार्ड सचिवों का अनिश्चितकालीन धरना आज 8वें दिन भी जारी है। ठंड और अर्थव्यवस्था से कई लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से एक भी नुमाइंदा उनसे बातचीत करने नहीं आया है। देखिए यह एक रिपोर्ट। संकल्प लिया और उसी से जितना भी आप सोच रहे होंगे देखिए, बिहार का कैबिनेट अभी सीधे चला गया हनीमून मनाने के लिए चंपारण। हम लोगों को सुनने वाला नहीं है वो। इस बात को आप समझ लीजिए, जो सरकार की निकम्मी सरकार, जो कि राजधानी दिल्ली में राजधानी पटना गर्दनी बाग में हम लोग 8वां रोज इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। हम लोग के लिए सुधर उनको नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने ही हम लोगों को नियुक्त किया, चयन किया और उन्होंने 5 वर्ष तक हम लोग खटाने का काम किया। हम लोग सम्मानजनक मानदेय मांग रहे हैं, सरकारीकरण किया जाए, मानदेय दिया जाए। हम लोग अपनी मांग को रखे हुए हैं। सरकार के तरफ से हम लोगों को कोई अभी देखने वाला नहीं है। ये आप अंदाजा कीजिए कि हम लोगों को जो नियुक्त करने के बाद चेक अथॉरिटी दिया था, चेक काटने के लिए दिया था और चेक काट के योजना को चलाने का काम हम लोगों ने किया। बड़े शिद्दत से काम किया। हम लोग नीचे लेवल का काम करने वाले लोग हैं। हम लोग कोरोना में भी काम किया, हम लोग सैनिटाइज करवाने का काम किया, मास्क बंटवाने का काम किया। आप सोचिए, जो हम लोगों को डेली पारिश्रमिक के तौर पर भी मिलना चाहिए कि नहीं, ये मेरा अधिकार बनता है कि नहीं। ये निकम्मी सरकार कहती है कि जो हम रोजगार 19 लाख देंगे, हम लोग 1,14,000 को रोड पर लाने का काम किया। जिस प्रकार से विकास मित्र का चयन करके उनको मानदेय दिया जा रहा है, जिस प्रकार से शिक्षा मित्र को दिया जा रहा है, जिस प्रकार से आंगनबाड़ी को दिया जा रहा है, उसी प्रकार हम लोग भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हम होश में आए मुख्यमंत्री जी, नहीं तो हम लोग चक्का जाम करने वाले हैं। पूरे NH को जाम करेंगे, रेलवे को जाम करेंगे। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस हम लोगों ने प्रेरणा ले लिया है, किसान आंदोलन जिस प्रकार से हुआ, उसी प्रकार से हम लोग भी आंदोलन करेंगे। जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे हम लोग से बात करने के लिए, तब तक यह आवरण हम लोग धरना अनशन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। राजधानी पटना में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज पटना म्यूजियम के पास की झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया। कहाँ कुछ हो, वही तो हम करते हो। कुछ पहले तो भेज दे। कौन वाला नहीं किया, भेज दो ना। ना 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 दो ना। गाड़ी कहाँ लगा दिया? गाड़ी कहाँ लगा दिया? पीछे ही ना लगाते। चलते चलते एक बार नजर फिर से सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने राज्यों की जारी की चेतावनी, वॉर रूम सक्रिय करने को कहा।
जाट नेता पप्पू यादव एक बार फिर से सरकार के खिलाफ गरजे, आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है प्रतिबद्ध। पटना के गर्दनी बाग में वार्ड सचिवों का धरना 8वें दिन भी जारी, ठंड से कई लोगों की तबीयत खराब। राजधानी पटना में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, उजाड़ी गई कई झोपड़ियां। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।